हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 के पाठ अतीत में दबे पांव जो लेखक ओम थानवी जी द्वारा लिखा गया है, इसके सार को समझेंगे। यह पाठ यात्रा वृतांत और रिपोर्ट का मिला जुला स्वरूप है। इस पाठ को हम मुख्य तथ्यों के माध्यम से समझेंगे। लेखक ओम थानवी जी ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की यात्रा की थी। वहाँ जो अवशेष मिले तथा वहाँ की इतिहास और बनावट के बारे में वे अपने विचार इस पाठ के माध्यम से रख रहे हैं। यह पाठ उनके संस्मरण पर आधारित है। उन्होंने इस पाठ में विश्व के सबसे पुराने और नियोजित शहरों मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा का वर्णन किया है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो और पंजाब प्रांत में हड़प्पा नाम के दो नगरों को पुरातत्वविदों ने खुदाई के दौरान खोज निकाला था। मोहनजोदड़ो ताम्रकाल का सबसे बड़ा शहर था। मोहनजोदड़ो अर्थात मुर्दों का टीला। यह नगर मानव निर्मित छोटे छोटे टीलों पर बना था। मोहनजोदड़ो में प्राचीन और बड़ा बौद्ध स्तूप है। इसकी नगर योजना अद्वितीय है। लेखक ने खंडर हो चुके टीलों, स्नानगार, मृत भांडों, कुओं, तालाबों, मकान व मार्गों का उल्लेख किया है, जिनसे शहर की सुंदर नियोजन व्यवस्था का पता चलता है। बस्ती में घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते। हर घर में जल की निकासी की व्यवस्था है। सभी नालियों को ढका हुआ है। पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। नगर में 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा एक महाकुंड भी है। इसकी दीवारें और तल पक्की ईंटों से बने हैं। कुंड के पास 8 स्नानगार हैं। कुंड में बाहर के अशुद्ध पानी को न आने देने का ध्यान रखा गया है। कुंड में पानी की व्यवस्था के लिए कुआं है और पानी की निकासी के लिए नालियां बनाई हुई हैं। एक विशाल कोठार भी है जिसमें अनाज रखा जाता है। उन्नत खेती के भी निशान दिखते हैं। कपास, गेहूं, जौ, सरसों, बाजरा आदि के प्रमाण मिलते हैं। लेखक कहता है कि जब यहाँ की सड़कों और गलियों में निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर आज भी जीवन है। यह खंडर नहीं है, यहाँ पे कोई लोग रहते होंगे। आप किसी घर की दहलीज पर जब पाँव रखते हैं तो ऊंची ऊंची इमारतें दिखाई देती हैं और आपको वही एहसास होता है जैसे आप किसी बसे हुए घर के बाहर खड़े हों और आप सहम जाते हैं कि आप बिना किसी के अनुमति के घर के अंदर नहीं जा सकते। इसी तरह से रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध को महसूस कर सकते हैं। वहाँ की बनावट ही ऐसी है कि जैसे आज भी वहाँ जीवन व्याप्त हो। वे कहते हैं सुनसान रास्ते पर आज भी बैलगाड़ियों की आवाज़ की झुंझुनाहट सुनाई देती है। लेखक कहते हैं कि जो बौद्ध स्तूप वहाँ देखने को मिलता है, सन 1999 ईस्वी में रखालदास बैनर्जी इसी स्तूप की खोज में यहाँ आए थे। जब इसके इर्द गिर्द खुदाई की गई तब यहाँ पुरानी सभ्यता के निशान पाए गए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश में यहाँ खुदाई का काम शुरू हुआ था। लेखक ने बताया है कि मोहनजोदड़ो में एक अजायब घर भी मिला था, जिसको देखने से ये मुख्य चीज़ें जो उसकी मिली हैं वो कुछ चीज़ें वहाँ रखी है, नहीं तो ज़्यादातर चीज़ें तो अब दिल्ली, लाहौर, कराची और लंदन के संग्रहालयों में पहुँचा दी गई है। जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उसमें सिंधु सभ्यता की झलक दिखाई देती है। सिंधु सभ्यता में भी औजार तो मिले परंतु हथियार कहीं नहीं मिले। सिंधु घाटी सभ्यता में ना तो भव्य राजमहल मिले और ना ही भव्य मंदिर। नरेश के सर पर रखा मुकुट भी छोटा है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी का सबसे बड़ा नगर है, फिर भी इसमें भव्यता व आडंबर का अभाव है। उस समय के लोगों ने कला और सुरुचि को महत्व दिया है। नगर नियोजन, धातु एवं पत्थर की मूर्तियाँ, मृत भांड, उन पर चित्रित मानव और उनकी आकृतियाँ, मोहरे, उन पर बारीकी से की गई चित्रकारी। लेखक कहता है कि अजायब घर में विभिन्न प्रकार की सुइयाँ भी थी। इसमें कई सुइयाँ तांबे व कांसे की थी। 3 सुइयाँ सोने की भी थी, महीन बुनाई के जो काम आती थी। इसके अतिरिक्त वहाँ हाथी दांत की सुइयाँ भी थी जो मोटी सिलाई के काम आती थी। इस प्रकार मोहनजोदड़ो प्राचीन सभ्यता का एक जीता जागता नमूना है। एक पुरातत्ववेत्ता के मुताबिक सिंधु सभ्यता की खूबी उनका सौंदर्य बोध है, जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था।
तो बच्चों, इस पाठ में लेखक ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की संस्कृति के बारे में ही हमें बताया है। इस पाठ को विस्तार से जानने के लिए इस पाठ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां जाकर इसको पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।